हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि इससे पहले अभी हम लोग टाइम एंड वर्क अपना कार्य और समय एक चैप्टर था जिसको कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हमने 9 लेक्चर लेकर के जो है आपको 159 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो कि एसएससी के पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2018 से लेकर के 23 तक एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हमने जो है टाइम एंड वर्क के आपको करवाया है। उसके बाद में उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। बिल्कुल उसी के तरीके इस टॉपिक के या इस चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन बुक्स में थोड़ा सा अलग से दिया रहता है, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से कम हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं नल और टंकी। तो नल और टंकी के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे वहां पर होता था कि कोई एक आदमी होता था, ठीक है, और वो कोई काम कर रहा है, वैसे यहाँ पर क्या, जो पाइप है यानी जो नल है उसको हम क्या मानेंगे, एक आदमी की तरीके मानेंगे, यानी कार्य करने वाला मानेंगे, और टंकी को भरना है मतलब कि कोई काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ इसके भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी के। तो इसमें जो है हमारे पास जितने क्वेश्चन है, ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि एक ही लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में फिर हम कोई नया टॉपिक फिर से अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, अब यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पता ही चल गया कि हाँ हम टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहीं पर इसके तरीके को सीखते हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, यहाँ पर दिया गया कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि जब नल चल रहे हैं तो टैंक खाली होगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि जो खाली करने वाला टैंक नल है वो तेजी से चल रहा होगा। देखो, यहाँ पर कंडीशन में सबसे पहले दी गई है, यहाँ पर भी वैसे कि ए जो है 1 घंटे में भर सकता है और बी जो है नल जो है टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया ए और बी। देखो, ए 1 घंटे में भर सकता है। 1 घंटे का मतलब क्या, क्योंकि देखो नीचे हमें दिया गया 1 घंटे 15 मिनट, तो इसकी वजह से हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो ए अगर 1 घंटे में भर सकता है मतलब 60 मिनट में भर पाएगा टैंक को, और बी जो है टंकी को 2 घंटे में भरता है मतलब 120 मिनट में भर पाएगा। उसके बाद में सी के लिए क्या बोला गया, देखो सी टैंक को खाली करता है, जो खाली करता है उसको हम माइनस में ऐसे रख लेंगे। ठीक है, सी टैंक को खाली कर रहा है, सी को हम माइनस में रखेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला है। ये कह रहा है 1 घंटे 15 मिनट। देखो 1 घंटे में 60 मिनट ये हो गए, 15 मिनट ये हो गया, 60 और 15 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 75 मिनट। यानी कि जो नल सी है वो 75 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। अब इन तीनों का भी यहाँ पर एलसीएम निकाल के तीनों नलों की क्षमता निकालेंगे। जैसे वहां पर हम आदमियों की क्षमता निकालते थे 60, 120 और 75, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 600। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें ए की क्षमता निकालनी है तो ए की क्षमता निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे हम पीछे करते थे डिवाइड करते थे, तो 600 को 60 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि ए की क्षमता 10 हो जाएगी। बी की क्षमता निकालने के लिए 600 को 120 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60 होता है मतलब 5 आ जाएगा। और सी की क्षमता निकालने के लिए 600 को 75 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 8 यूनिट, यानी कि ये हो गई इनकी क्षमता। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहा है क्वेश्चन में जो है कि नल ए और सी को 9 AM पर चालू किया जाता है। यानी कि पहले क्या होता है, नल ए और सी को चालू करते हैं। देखो वहां यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इनको, ए के साथ में सी जोड़ेंगे, लेकिन सी माइनस में है तो ये घट जाएगा, माइनस में सी हो जाएगा। इसको कब चालू करते हैं, 9 बजे चालू करते हैं, और कह रहा है कि 2 घंटे के बाद केवल नल ए को बंद किया जाता है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये 2 घंटे तक नल ऐसे चलते रहेंगे। उसके बाद में क्या होगा, ए को बंद कर दिया जाएगा और बी को चालू कर दिया जाएगा। जब ए बंद हो जाएगा तो ए हट जाएगा और ए की जगह पर कौन आ जाएगा, बी, और सी तो ऐसे रहेगा माइनस में सी। अब उसके बाद में कह रहा है तब टैंक कब खाली होगा, तो मान लेते हैं x घंटे बाद या x मिनट बाद। ठीक है, कुछ भी। देखो यहाँ पर जो है आप ये मत सोचना कि इसको हमने 60 मिनट में रखा है तो ये जो इफिशियंसी आई है ये मिनट के लिए आई है। इसको चाहे आप मिनट के लिए मानोगे चाहे घंटे के लिए मानोगे, दोनों के लिए इफिशियंसी सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो या ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे को यहाँ पर आप चलो ऐसे ही चेंज कर लो। 2 घंटे को अगर आपने मिनट में रखा है तो ऐसे मान लो कि 2 घंटे का मतलब कितना होता है 120 मिनट, तो 120 मिनट तक ही चलते हैं।
और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर कुल पानी भरा और यहाँ पर जो है कुछ पानी या तो भरेगा या तो खाली होगा। और ऐसा करने से क्या कर रहा है कि टैंक खाली हो रहा है, यानी कि टैंक बाद में जो है टैंक यहाँ पर खाली होगा, तो खाली होने का मतलब क्या होगा, इनकी क्षमता जो है वो 0 आएगी। तो इस पूरे को सॉल्व कर लो, ए और सी का मान रखो। देखो ए का मान 10 है और सी का मान 8 है। 10 में से यहाँ पर 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 120 से गुणा कर लेंगे। और प्लस बी का मान यहाँ पर 5 है और सी का मान 8 है। 5 में से अगर 8 घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा। यहाँ पर x है बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये 12 दूना 24 यानी कि 240 हो जाएगा। तो -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। तो x का मान ये माइनस में आएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 80, यानी कि 80 मिनट बाद, ठीक है, जब यहाँ पर फिर से चालू किया जा रहा है तो 80 मिनट बाद क्या होगा, टैंक जो है खाली हो जाएगा ये। लेकिन अब यहाँ पर जो है कुल टाइम कितना होगा, देखो 80 मिनट तो ये वाला है, क्वेश्चन में और देखते हैं हमें क्या दिया क्या है। देखो 80 मिनट तो ये वाला है और 120 मिनट ये पहले भी तो चला था, 120 मिनट ये पहले भी चला था, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा टाइम कितना हो जाएगा, पूरा टाइम हो जाएगा 120 मिनट और प्लस 80 मिनट, यानी कि कितना हो जाएगा 200 मिनट। 200 मिनट हो जाएगा। इतने टाइम के बाद में क्या होगा, टैंक खाली होगा। 200 मिनट का मतलब क्या होता है, 6 × 18 मतलब 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट होता है। अब देखो नल कब चालू किया गया था, 9 बजे। अगर 9 बजे चालू किया गया था, 9 AM पर चालू किया गया था, अगर इसमें आप 3 घंटा 20 मिनट जोड़ दोगे, 3 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे क्या होगा, 9 3 12, यानी कि 12:20 हो जाएगा, 12:20 हो जाएगा। और 12 बजे के बाद में क्या होता है, जो AM है किस में चेंज हो जाता है, PM में, यानी कि 12:20 PM पर जो है टंकी खाली हो जाएगी। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप का मतलब होता है खाली करने वाला पाइप, और इनलेट पाइप का मतलब होता है जो टंकी को भर रहा होता है वो वाला पाइप, ठीक है। भरने वाला पाइप इनलेट पाइप होता है, खाली करने वाला पाइप जो है आउटलेट पाइप होता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। आगे बोला गया है ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है। तो सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा, ये हमें बताना है। तो पहले तो हम यहाँ पर ए और बी से क्षमता निकालते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया ए जो है टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 40। तो यहाँ से अगर ए की क्षमता निकालेंगे तो 10 चौक 40 4 आएगी, और बी की क्षमता 40 1 40 तो 1 आ जाएगी। अब अगर हमें ए और बी, ए प्लस बी यानी इन दोनों को अगर हमें टंकी को भरेंगे तो समय कितना लगेगा, समय लग जाएगा 40 और बटे कितना होगा 4 1 5 इन दोनों की क्षमता, यानी कि 8 घंटे। 8 घंटे समय लगेगा टंकी को भरने में। आगे बोला गया है, कह रहा है कि अगर तीनों नल एक साथ में खुल जाए। देखो तीसरा नल कौन सा है, एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप को हम मान लेते हैं कि ये एक नल है, कौन, इसका नाम क्या है, सी है, ठीक है। ये एक सी नल है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर तीनों नल एक साथ में खुल जाए, यानी कि ए और प्लस बी और सी आउटलेट पाइप है तो माइनस में सी, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। अभी 8 घंटे लग रहे हैं, अब 80 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी कि 8 घंटे तो रहेगा ही, साथ में 80 मिनट और, तो 80 मिनट को आप घंटे में चेंज कर दो 80/60 करके, यानी कि तब इतना टाइम लगेगा। और क्या होगा, टंकी भर जाएगी। टंकी भरेगी मतलब ये 40 यूनिट पानी जो है टंकी में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से सी का मान निकाल लो। ए का मान 4 रखेंगे और बी का मान 1 रखेंगे। यहाँ पर 4 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, ये बन जाएगा 5 और माइनस में सी। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। देखो 20 चौक 80 और 20 3 60, इसको सॉल्व करेंगे 3 8 24 और 24 4 28, यानी कि हो जाएगा 28/3 बराबर हो जाएगा 40 की, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लो। यहाँ पर 5 माइनस सी बराबर हो जाएगा 40 × 3, यानी कि 120 तो हो जाएगा पूरा। 40 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120 बटे में आ जाएगा 28। 4 से काट दो, 4 से 28 और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे। सी का मान निकालने के लिए देखो माइनस सी बराबर कितना होगा, 30/7 और माइनस में 5, ये हो जाएगा। यानी कि माइनस सी बराबर कितना होगा, 7 5 35। 35 में से अगर 30 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 5/7, ये माइनस कैंसिल, यानी कि सी का जो मान है वो 5/7 आएगा, ठीक है।
सी का मान 5/7 आएगा। अब हमें जो क्वेश्चन में और बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए और बी को 7 घंटे तक चलाया जाता है और उसके बाद में बंद कर दिया जाता है। यानी कि ए और बी जो है 7 घंटे में जो पानी भरेंगे, ए प्लस बी मिलकर के 7 घंटे में जो पानी भरेंगे, उसको जो है, जो सी है वो कितना देर में खाली कर पाएगा, सी जो है कितना देर में खाली कर पाएगा, तो हम मान लेते हैं x घंटे में खाली कर पाएगा। अब यहाँ पर हम सबका मान रख करके और x का मान निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यही बोला गया ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है फिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये 7 घंटे बाद बंद कर दिए जाएंगे, तो सी को खोल दिया जाएगा, तो सी जो है उसे कितना देर में खाली कर पाएगा। ए का मान 5 है, सॉरी 4 है, वो बी का मान 1 है, 4 1 5, 5 को 7 से गुणा कर दोगे आ जाएगा 35, बराबर सी का मान यहाँ पर कितना है 5/7 है और गुणी हो जाएगा x। 5 से 35 को काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से 7 गुणा हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 49 घंटे। x का मान कितना आ जाएगा 49 घंटे, यही हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि किसी टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यह देखा गया कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है जो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाए और रिसाव जो है 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा, यह हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है 2 नल है, तो पहले नल हम मान लेते हैं ए है, दूसरा नल बी है। एक नल क्या है ए है, दूसरा नल बी है, और तीसरा जो रिसाव है, ठीक है, रिसाव कहाँ लिखा गया, यहाँ पर इसको हम सी मान लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पहला एक नल है जो 12 घंटे में टंकी को भर पाता है, दूसरा बी नल है जो 18 घंटे में टंकी को भर पाता है, और तीसरा जो रिसाव है यानी कि खाली करने वाला, तो माइनस में सी रखेंगे, और ये जो है 36 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। अब इन तीनों से यहाँ पर जो है इनका एलसीएम लेकर के क्षमता निकाल लो, 12 18 36 का एलसीएम आएगा 36। तो अब अगर इनकी हमें क्षमता लिखनी है, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता कितनी होगी 12 3 36 हो जाएगी, बी की क्षमता 18 दूना 36 हो जाएगी, और सी की क्षमता 36 1 के 36 करेंगे यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है खाली टंकी को जो है भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब देखो रिसाव की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, रिसाव तो भाई खुला ही रहेगा, रिसाव को तो खोलने और बंद करने वाली चीज है नहीं, उसको तो आप ठीक ही कर सकते हो केवल। जब दोनों नलों को खोला जाता है मतलब उसके साथ में रिसाव भी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ए के साथ में बी खुलेगा लेकिन ये सी भी चालू रहेगा साथ में, क्योंकि जो फूटी हुई है टंकी वो तो भाई चलती रहेगी, वहां से तो पानी बहता रहेगा जैसे टंकी में पानी भरना शुरू करेंगे। अब ये कितना देर तक चलता है, केवल 1 घंटे तक, क्योंकि 1 घंटे के बाद में रिसाव को ठीक कर दिया जाता है। तो ये 1 घंटा हो गया, यानी कि यहाँ पर चाहो आप मल्टीप्लाई 1 से कर लो, 1 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब होता है नहीं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, अब रिसाव ठीक कर दिया गया तो अब जो है केवल ए प्लस बी बचेंगे, ए प्लस बी बचेंगे, और मान लेते हैं कि ये एक्स घंटे तक और चलेंगे। इतना घंटे यहाँ पर, 1 घंटे यहाँ पर और एक्स घंटे यहाँ पर, दोनों को जोड़ लेंगे और बराबर क्या होगा, कह रहा है टंकी जो है पूरी तरीके से भर जाती है, मतलब 36 के बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए बी और सी का मान रख करके सॉल्व कर लो और एक्स का मान निकाल लो। ठीक है, तो ए का मान 3 और बी का मान 2, यहाँ पर 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4, और प्लस यहाँ पर रखेंगे 3 2 5 एक्स हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 36 में से ये वाला 4 घटेगा बचेगा 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32/5, 32/5 ये घंटा आएगा। 32/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 × 30 यानी 6 घंटा, और साथ में क्या होगा 2/5 घंटा और बचेगा। 2/5 घंटे को मिनट में चेंज कर दो, गुणा 60 करके जो है मिनट बना लेते हैं इसको। 5 से 60 को काटेंगे आएगा 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 घंटा 24 मिनट, 6 घंटा 24 मिनट हो जाएगा। अब देखो क्या यही आंसर हो जाएगा 6 घंटा 24 मिनट, तो 6 घंटा 24 मिनट आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले देखो यहाँ पर जो है 1 घंटा इससे पहले भी तो भाई ये चले हैं नल, 1 घंटा जो है यहाँ पर भी तो नल चले हैं, तो 1 घंटा ये भी तो जुड़ेगा, तो 6 घंटा 24 मिनट तो आ गया क्या कि जब रिसाव जो है ठीक कर दिया गया उसके बाद में 6 घंटा 24 मिनट तक नल चला है, उससे पहले 1 घंटा और तो चला था, तो 6 घंटा 24 मिनट में ये वाला 1 घंटा जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 7 घंटा 24 मिनट, पहला ऑप्शन 7 घंटा 24 मिनट पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का।
यहाँ पर हमें दिया गया कि ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पाइप को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एकांतर क्रम वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। ए 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, 16 और 10, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 80। 80 को 10 से भाग करेंगे 8 और 80 को 16 से भाग करेंगे तो 5, मतलब ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता 5 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों नलों को जो है एकांतर क्रम में खोलते हैं, लेकिन पहले बी खुलता है। तो पहले 1 घंटे के लिए बी आएगा, फिर दूसरे 1 घंटे के लिए ए को चलाएंगे, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएंगे। बी 1 घंटे आएगा तो 5 लीटर पानी भरेगा, यानी कि 5 यूनिट पानी भरेगा, और ए जब आएगा तो 8 यूनिट पानी भरेगा, यानी कि 2 घंटे में कितना हो जाएगा 13 यूनिट पानी हो जाएगा 2 घंटे में। देखो हमें पानी चाहिए कितना, हमें पानी चाहिए 80 यूनिट। अगर हमें 80 यूनिट जो है पानी चाहिए, अब इसमें कितने से गुणा कर दें 13 में, हम 80 के पास पहुंच जाए तो 13 × 78 होता है, यानी 6 से इधर गुणा कर लेंगे और 6 से इधर गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 यूनिट पानी जो है कितना देर में 12 घंटे में भर जाएगा। अब हमें 2 यूनिट पानी और चाहिए, तो 2 यूनिट के लिए क्या होगा, शुरुआत अगर बी ने किया है तो यहाँ पर भी जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो बी ही आएगा, और बी की क्षमता है कितनी 5, तो 2 यूनिट पानी के लिए इसको 2/5 घंटे तक चलना पड़ेगा। 2/5 घंटे तक चलना पड़ेगा। अब हमसे पूरा टाइम पूछा गया, पूरा टाइम क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस पूरे को अगर निकाल लेंगे तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप जोड़ लो यहाँ से। ठीक है, 12 घंटे और 2/5 घंटे, 12 घंटा तो ये पूरा रहेगा, 2/5 घंटे का मतलब कितना होता है 0.4 घंटे, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 0.4, यानी 12.4 घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो 78 और 2 80 हो ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो 78 और 2 80 यूनिट जो है पानी हो ही जा रहा है, क्योंकि ये इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर टाइम भी ये वाला दोनों जुड़ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी, ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि नल ए जो है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और नल सी खाली करने वाला तो माइनस में रखेंगे, ये कितने घंटे में 24 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। इन तीनों से यहाँ पर निकालोगे एलसीएम, 12, 16, 24 का एलसीएम कितना आता है 48 आता है। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 12 चौक 48 यानी कि 4, बी की क्षमता कितनी होगी 16 3 48 यानी कि 3, और बी की और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48 यानी कि 2। अब करा कि तीनों नलों को एक साथ में खोला जाता है, अगर तीनों पाइपों को एक साथ में खोला जाएगा, यानी कि ए प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि सी खाली करने वाला तो माइनस में रखेंगे। उसके बाद में कह रहा है 4 घंटे बाद, यानी कि अब 4 घंटे तक तो ये वाली कंडीशन रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, बी को बंद कर दिया जाएगा, बी बंद किया जाएगा, यानी कि बी हट जाएगा यहाँ से और बचेगा ए माइनस सी। ठीक है, और ऐसा करने से कह रहा है अब कितने घंटे तक ये चलेंगे हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x घंटे तक चलेंगे, और दोनों के पानी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टंकी भर रही है, अगर भर रही तो 48। देखो जब भी भर रही होगी तो जो यहाँ पर एलसीएम आया रहेगा उसको, और अगर खाली हो रही होगी तो बराबर में 0। ठीक है, तो टंकी यहाँ पर भर रही मतलब यहाँ पर 48 रख लेंगे। अब ए बी और सी का मान रख करके इसको सॉल्व कर लो। देखो ए का मान 4 है, बी का मान 3 है और सी का मान 2, तो 4 और 3 7 और माइनस 2 कर देंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, और 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 20, और प्लस यहाँ पर ए का मान 4 है और सी का मान 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2x बराबर 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 20 इधर ले जाके घटा देंगे। ठीक है, 20 ले जाके घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 28, और x का मान कितना आ जाएगा 14 घंटे, x का मान 14 घंटे आ जाएगा। कह कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरीके से भर जाती है, तो खाली टंकी कब थी, जब यहाँ से शुरू किया गया था तभी से तो खाली थी टंकी ना, तो अगर तब से हमको जोड़ना है तो 4 घंटे ये वाला और 14 घंटे ये वाला। ठीक है, ये पूरा टाइम जुड़ेगा, 4 और 14 यानी कि 18 घंटा, 4 घंटा और 14 घंटा कितना हो जाएगा 18 घंटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गलती से आप यहाँ पर 14 घंटे मत लगा देना। ठीक है, चौथे ऑप्शन में दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा।
अगला यहाँ पर हम देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप सी पाइप बी की तुलना में 1 से 1/2 गुना तेज है और बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये हमको बताना है। देखो ए और बी के बारे में पहले क्या बोला गया, देखो यहाँ पर पहले सी इनकी क्षमता निकालते हैं। कह रहा है सी जो है बी की तुलना में 1 से 1/2 गुना तेज है। सी अगर जो है बी की तुलना में 1 से 1/2 गुना तेज है, यानी कि बी की क्षमता अगर 1 होगी तो सी की कितनी हो जाएगी, 1 से ही 1/2। 1 का है 1 से 1/2 गुना निकालोगे तो 1 से 1/2 ही आएगा। 1 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 2 1 के 2 1 3/2। ठीक है, 3/2 होता है, यानी कि सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3/2। अनुपात निकाल लो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सी और बी की क्षमता क्या है, 3:2 है। और हमें क्या बोला गया, कह रहा है बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। बी जो है वो ए की तुलना में क्या है, 3 गुना तेज है, यानी कि ए की क्षमता अगर 1 होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ पर चलो इन तीनों को सबको दोनों को कंबाइन करते हैं। हमें एक बार अगर ए और बी लिखेंगे तो ए और बी के लिए क्या है, देखो ए का मान 1 तो बी का मान क्या है, 3। ए का मान 1 है तो बी का मान 3 है। एक हमें ए दिया गया और बी के बाद में यहाँ पर हम अनुपात करके सी भी लिख लेते हैं। अब बी और सी के लिए क्या बोला गया, बी का मान अगर 2 है तो सी का मान क्या आएगा, 3 आएगा। बी का मान 2 होगा तो सी का मान क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस वाले 3 को आगे और बढ़ा लेंगे और इस वाले 2 को इधर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो ये फाइनल इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 6 है और सी की क्षमता क्या है, 9 है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद में भाई हमसे बोला गया है, कह रहा है कि तीनों पाइपों को अगर एक साथ में खोला जाता है तो टंकी 4 घंटे में भरती है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी खाली करने वाली बात नहीं की गई, मतलब ये ए बी सी तीनों भरने वाले पाइप है। ठीक है, तीनों भरने वाले पाइप हैं। अगर तीनों को एक साथ में खोलोगे तो 2 और 6 8 9 17 की क्षमता से चलेंगे और 4 घंटे में भरेंगे, मतलब 17 चौको 68 यूनिट की जो है टंकी होगी। 68 यूनिट की जो है टंकी होगी। अब कदा अगर इस 68 यूनिट को जो है केवल अकेले ए भरे तो ए की क्षमता कितनी है, 2। तो अकेले ए भरेगा तो 68 यूनिट को 2 से भाग करेंगे, मतलब 34 घंटे लग जाएंगे। 34 घंटे लग जाएंगे भाई टंकी को भरने में। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। इनलेट मतलब भरने वाला पाइप, ठीक है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को जो है 63 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है 8 इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप की संख्या कितनी है, 8, और वाई जो है आउटलेट पाइप है। जरा देखो ध्यान से, 8 इनलेट पाइप है, वाई आउटलेट पाइप है, एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरीके से भर जाता है। वाई का हमें मान बताना है, यानी कि कितने आउटलेट पाइप हैं ये हमको बताना है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ही इनलेट रखेंगे। जो इनलेट यानी कि आई पाइप है वो क्या है, 140 घंटे में टंकी को भर पाता है। जो आउटलेट पाइप है यानी कि माइनस में ओ रहेगा, खाली करने वाला है, ये 63 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो इस 140 और 63 का हम निकालेंगे एलसीएम। 140 और 63 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें पता है 9 7 63 होता है और 70 को यानी कि 7 को जो है 20 से गुणा करते हैं 140 आता है। तो 20 9 और 7 यही आएगा। 20 9 और 7 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 और गुणे 20 और गुणे 9, 20 7 140, 14 9 126, यानी कि 1260। ठीक है, ये इनका एलसीएम आ गया। अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे तो इनलेट पाइप की जो क्षमता होगी 1260 को आप 140 से भाग कर दोगे, 14 9 ये 126 होता है, 9 आ जाएगा। और 1260 को 63 से भाग करोगे, 63 दूना 126 होता है, यानी कि 20 आ जाएगा। तो इनलेट पाइप की जो क्षमता है वो 9 है और आउटलेट पाइप की क्षमता 20 है। अब देखो भाई हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 8 इनलेट पाइप है। यहाँ पर तो एक इनलेट पाइप की क्षमता 9 है ना, जब अगर 8 इनलेट पाइप है तो 8 जो है, और यानी कि 8 इनलेट पाइप हो गए, और कितने वाई आउटलेट पाइप हैं, तो प्लस यहाँ पर क्या होगा, वाई जो है आउटलेट पाइप हो जाएंगे, वाई इंटू ओ। ओ का मतलब क्या है, आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर घटेंगे क्योंकि इनलेट में से आउटलेट घट जाएगा। ऐसा करने से करा टैंक 105 घंटे में पूरी तरीके से भरेगा। 105 गुणे 105 कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, 1260 हो जाएगा।
1260 हो जाएगा। देखो इनलेट पाइप का मान कितना है, आई का मान कितना है 9 है, और आउटलेट पाइप वाले की का जो मान है वो कितना है 20। तो यहाँ पर रखो, आई की जगह पर 9 रखोगे, 8 को 9 से अगर गुणा करोगे, यहाँ पर गुणा है, 8 को 9 से गुणा करोगे हो जाएगा 72, और माइनस 20 को y से गुणा करोगे तो आएगा 20y, और इंटू 105 यहाँ पर रहेगा ही, बराबर हो जाएगा 1260। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है। चलो 15 से काट देते हैं, 15 सत्ते 105, और 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 15 अट्ठे 120 और 15 चौका 60, 7 से काट देंगे, 12 सत्ते 84 होता है, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस 20y बराबर 12, और ये माइनस ये 72 इधर जाकर के माइनस में बन जाएगा 72, तो माइनस 20y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 60। अभी दोनों घटेगा तो माइनस में 60 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 20 से 60 को काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया 3। y का मान 3 होने का मतलब क्या है कि जो ये y क्या था, आउटलेट पाइप की संख्या थी, तो आउटलेट पाइप की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी कि 8 इनलेट पाइप थे और 3 जो है आउटलेट पाइप थे। चौथा ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना घंटे का समय लगेगा, ये हमें बताना है। कुछ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया है। कह रहा है नल ए जो है टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और नल बी जो है टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। तो दोनों को यहाँ से एलसीएम निकालो, 18 और 24 तो एलसीएम आ जाएगा 72। तो नल ए जो है उसकी क्षमता कितनी आएगी, 18 चौक 72, और नल बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24 या 72। ठीक है, अब कह रहा है कि इस 72 यूनिट जो पानी है इसको कौन भरे, दोनों भरेंगे, यानी कि ए प्लस बी भरेंगे, ए और प्लस बी द्वारा भरा जाएगा। तो ए प्लस बी का मान कितना है 72, और बटे ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 4 3 7। तो 72 बटे 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 धाम में 70 होता है, 10 सही 2 बटे 7 घंटे, 10 सही 2 बटे 7 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हमको दिए गए, तीसरे ऑप्शन में 10 सही 2 बटे 7 घंटे दिया गया है, यही इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, ये भी भर रहा है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। देखना यहाँ पर ध्यान देना, खाली करने वाला है ये पाइप, ठीक है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो नल ए है ये क्या कर रहा है, टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, नल बी टंकी को जो है 18 मिनट में भर सकता है, और नल सी खाली करने वाला है तो माइनस में सी रखेंगे। ये पूरी भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। इन तीनों से का एलसीएम लेकर के क्षमता निकालो, 18 12 36, तो एलसीएम आएगा 36। तो अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता निकालने के लिए 36 को आप 12 से भाग कर दोगे 3 आ जाएगा, बी की क्षमता निकालने के लिए 36 को 18 से भाग कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और सी की क्षमता निकालने के लिए 36 को 36 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। कह सभी पाइपों को एक साथ में खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो टंकी की क्षमता कितनी है, 36 की लीटर की है, 36 यूनिट की है। इसको कौन भरेगा, तीनों एक साथ में भरेंगे, यानी कि तीनों पाइपों को एक साथ में खोला जाएगा। तो अगर तीनों को एक साथ में खोला जाएगा तो ए तो भरेगा भाई, बी भी भरेगा, लेकिन सी इसको खाली करेगा, सी को रखेंगे माइनस में, यानी कि 36 बटे ए प्लस बी माइनस सी। इसी को सॉल्व कर लो, 36 बटे ए का मान कितना है 3, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 के साथ में 2 जोड़ोगे और 1 घटा दोगे, 3 2 5, और 5 में से 1 घटाएंगे 4। 36 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 घंटे आ जाएगा। सॉरी 9 घंटे नहीं, 9 मिनट आएगा, क्योंकि सब मिनट में यहाँ पर दिया गया, 12 मिनट 18 मिनट और 36 मिनट, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 9 मिनट आएगा, 9 मिनट आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 पाइप S1 तथा S2 एक खाली टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, ये भरने वाले पाइप हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप S3 जो है खाली करने वाला है। अब आगे हमसे बोला गया है, कह रहा है कि सबसे पहले जो है दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया, और 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी, ये हमें बताना है। ये कह रहा है S3 जब खुलेगा उसके बाद की बात हमसे पूछा गया, उसके बाद का समय हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो S1 पाइप है, एक S1 पाइप है, एक S2 है,
और एक S3 है खाली करने वाला, तो हो जाएगा माइनस में S3, ये खाली करने वाला। S1 जो है 15 घंटे में भर सकता है। S2 जो है इसको 20 घंटे में भर सकता है, और S3 जो है 40 घंटे में खाली कर सकता है। 15, 20 और 40 इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 120 अगर इनका एलसीएम आ गया तो S1 की क्षमता कितनी होगी 15 8 120, S2 की क्षमता 20 छक्का 120 हो जाएगी, और S3 की क्षमता हो जाएगी 40 या 120 यानी कि 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इतना तक तो हो गया, इतना तक हो गया। अब कह रहा है सबसे पहले जो है दोनों पाइपों S1 और S2 को खोला जाता है। S1 और S2 को खोला जाता है और 2 घंटे बाद S3 को खोलते हैं, यानी कि 2 घंटे तक शुरुआत में 2 घंटे तक S1 प्लस S2 चलेंगे, ये 2 घंटे तक चलेंगे। उसके बाद में क्या होगा S3 भी खोल दिया जाएगा। तो अब क्या होगा S1 और S2 तो ये दोनों चल ही रहे थे, अब S3 क्या होगा इसमें से माइनस होने लगेगा क्योंकि ये पानी को बाहर निकालने लगेगा। अब इन सब को अगर पूरा जोड़ोगे, करा संपूर्ण रूप से टंकी भर जाएगी, भर रही है तो 120 के बराबर करोगे, जो इसकी टंकी की क्षमता है। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी है, जो क्षमता हो जाती है। ठीक है, ये टंकी की क्षमता होती है। यहाँ पर टाइम एंड वर्क में इसी को हम कुल कार्य बोलते थे। अब यहाँ पर इन सब का मान रख लो S1 S2 का। अगर हम मान रखेंगे, देखो S1 का मान कितना है 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 8 और 6 14, 14 को 2 से गुणा कर दोगे बन जाएगा 28, प्लस यहाँ पर S1 का मान रखेंगे 8 और S2 का मान रखेंगे 6, और S3 जो है 3 घटा देंगे, तो 8 6 14 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11। अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पर जो है ये भी तो हमें करना है। यहाँ पर जो है ये कह रहा है कितने देर बाद भर जाएगी, तो हम यहाँ पर x भी तो मानेंगे भाई, यहाँ पर x भी तो हमें रखना पड़ेगा। अब बराबर 120 होगा। ठीक है, ये अब 120 के बराबर होगा। हमने यहाँ पर कोई टाइम नहीं लिया था। ठीक है, तो टाइम तो लेना ही पड़ेगा, टाइम नहीं लेंगे तो ये 1 घंटे हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो 8 6 14 में से 3 घटाएंगे 11, ये 11x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 120 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, 120 में से पहले ये वाला 28 घटा देंगे, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 92, तो x का मान हमें मिल जाएगा 92/11, 92/11 घंटा ये। ठीक है, अब हमसे देखो क्या पूछा गया, कह रहा है S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में। S3 कब खुला है, यहीं से तो खुला है, ये 2 घंटे शुरुआत में, यहाँ पर तो खुला नहीं था, यहीं पर तो S3 खुला है, तो S3 अगर यहाँ पर खुला मतलब x घंटे लग रहे हैं, x घंटे लग रहे हैं, तो x का जो मान आएगा वही आंसर होगा, यानी 92/11 ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर शुरुआत के 2 घंटे आपको जोड़ने नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर शुरुआत वाला जो 2 घंटा है उसको जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा 92/11 घंटे यानी चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकती है, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर जो है हमें दिया गया, मान लेते हैं कि एक कोई भी टंकी है, यानी कि कोई भी एक नल है जो 30 घंटे में भर सकता है। हम मान लेते हैं भरने वाला जो नल है वो A है, और जो खाली करने वाला जो रिसाव है उसका नाम क्या है, B है। अगर भरने वाला नल A है तो अगर A अकेले जो है टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, और कह रहा है अगर दोनों खुले रहते हैं, यानी कि अगर तली में रिसाव है तो 50 घंटे लगते हैं, यानी कि A भरेगा और जो रिसाव है वो B खाली करेगा कुछ, तो ऐसा करने पर क्या होगा 50 घंटे लगेंगे। इन दोनों से एलसीएम निकालो 30 और 50, तो एलसीएम आएगा 150। अगर एलसीएम 150 तो A की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 5 15 यानी कि 5 आ जाएगी, और A माइनस B की क्षमता कितनी आएगी 5 या 15 यानी कि 3 आएगी। देखो हमें पता है A का मान अगर 5 है तो B का मान कितना रख लें कि 3 हो जाए, तो B का मान तो हमें 2 रखना पड़ेगा भाई, B का मान 2 रखना पड़ेगा, मतलब जो रिसाव है उसकी क्षमता कितनी है 2 है। अगर रिसाव की क्षमता 2 है और 150 यूनिट की टंकी है, इसको खाली करने में रिसाव अकेले कितना समय लेगा, तो 150/2 यानी कि 75 घंटे, 75 घंटे का समय लेगा। ठीक है, रिसाव को अगर इस टंकी को, पूरी भरी हुई टंकी को खाली करना होगा तो इसको 75 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है पाइप A और पाइप B एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप B टंकी भरने में A से 5 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पाइप B को जो है टंकी भरने में A से 5 मिनट अधिक लगता है, तो A और B द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लगा समय क्रमशः होगा, यानी कि हमें दोनों का समय बताना है। अगर हमें यहाँ पर जो है दोनों का समय बताना है तो हम यहाँ पर मान लेंगे कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि पाइप A जो है कुछ समय में भरेगा, पाइप B कुछ समय में भरेगा, तो पहले मान लेते। चलो देखो A हो गया, मान लो
बी हो गया। अब यहाँ पर कर रहा है और एक बार में क्या है कि ए प्लस बी, क्योंकि कर रहा है जब दोनों भरेंगे तो 6 मिनट लगेंगे, तो एक बार क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों भरने वाले हैं यहाँ पर तो माइनस वगैरह नहीं आएगा। जब दोनों भरेंगे तब तो 6 मिनट लगेगा, ये तो हमें पता है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि अगर जो है बी को टंकी भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि अगर ए को x मिनट लग रहा होगा तो बी को कितना लगेगा, x प्लस 5 मिनट लगेगा, यही तो होगा। तो बी को कितना लगेगा, x प्लस 5 मिनट लगेगा। अगर बी को जो है x प्लस 5 मिनट लग रहे हैं, अब देखो यहां से इन सब का एलसीएम निकाल लो आप, x प्लस 5 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए सीधा तीनों को गुणा करके लिख दो, ये हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 5। अब अगर हमें यहाँ पर इनकी क्षमता निकालनी है, क्षमता निकालने के लिए अगर इसको आप x से भाग करोगे तो x हट जाएगा, बाकी दोनों बचेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 5। बी की क्षमता निकालनी है, x प्लस 5 हटा दो, ये हो जाएगा 6x, और a प्लस बी की क्षमता निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, 6 हटा देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। एक मिनट, x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगी a प्लस बी की क्षमता। अब देखो a की क्षमता अगर 6 ये है, b की क्षमता ये है और इन दोनों की क्षमता का योग ये है, तो बराबर कर लो। a की क्षमता कितनी है, 6 इंटू एक्स प्लस 5 है, और b की क्षमता कितनी है, 6x। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी की क्षमता के बराबर आना चाहिए, और a प्लस बी की क्षमता कितनी है भाई, x इंटू एक्स प्लस 5 है। इसी को सॉल्व करके x का मान निकालो, यहाँ पर आ जाएगा 6x और प्लस 30, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। इसको सॉल्व कर लो, देखो इन सबको इधर लेकर के जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो प्लस में 5x है, ये 6x और 6x जुड़ेगा 12x होगा, इधर जाएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। इन सबको अब इधर लिख लेते हैं पहले हम आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x सॉरी प्लस 5x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x माइनस में 30 बराबर 0। इसको हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब इसका गुणनखंड कर लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 7 और 30 को तोड़ना है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस में 10x और प्लस में 3x, ऐसा करेंगे तभी माइनस में 7x आएगा और माइनस में 30 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 10 और एक में आएगा x प्लस 3। यहाँ से अगर मान निकालोगे x का 2 मान मिलेगा, एक बार ये माइनस 10 है उधर जाएगा तो प्लस 10 बन जाएगा, और एक बार ये प्लस 3 है उधर जाएगा तो माइनस में 3 बनेगा। तो माइनस में समय हो नहीं सकता, तो 10 मिनट हमारा आंसर होगा x के लिए। और ये किसका होगा, क्योंकि कह रहा है कि x का मान अगर 10 आया है तो x प्लस 5, देखो अगर इसका मान 10 आ गया है तो x प्लस 5 का मान कितना होगा, 15 होगा, यानी कि a का समय जो है 10 मिनट होगा और b का समय कितना होगा, 15 मिनट। हमसे पूछा गया क्रमशः, इसका मतलब पहले हमें a का बताना है, बाद में b का बताना है। पहला ऑप्शन आप गलती से भी मत लगाना, चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो जाएगा 10 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। चलो, तो ये बस आज इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमें 12 क्वेश्चन ही मिले थे, तो क्योंकि हम प्रीवियस ईयर ही करवा रहे हैं तो जितने क्वेश्चन हमें उसमें मिलेंगे, ठीक है, उनको हम करवाएंगे, ठीक है। तो पाइप एंड टंकी से जो है 12 क्वेश्चन थे, इसको भी हमने कंप्लीट करवा दिया। तो यानी कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो टॉपिक था यही पाइप एंड टंकी, और बाकी जो वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और वेतन होता है उसको हमने टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में ही जो है बीच में क्वेश्चन डाल करके कंप्लीट करवा दिया था। तो इस तरीके से आपका टाइम एंड वर्क और नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों जो है चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप लोग कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बाकी भी इसमें और क्वेश्चन है नहीं तो होमवर्क तो देंगे नहीं, ठीक है। नहीं तो ये 12 नंबर क्वेश्चन अगर हम छोड़ दिए होते तो आप लोगों को होमवर्क दे सकते थे, बट चलो कोई ना, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा तो वहाँ पर तो आप लोगों को होमवर्क डेली जो है एक एक क्वेश्चन का तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ मतलब जीडी वाले बच्चों के लिए कुछ प्लान है, ठीक है, तो वो जल्दी ही आपको मिलेगा कि हाँ क्या प्लानिंग चल रही है जीडी वाले बच्चों के लिए। जितने भी जीडी के बच्चे ये वाली क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों का एग्जाम जो है ठीक है, फरवरी से स्टार्ट है, 4 फरवरी से। तो आप लोग लगातार जो है मेहनत करते रहिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी इस टाइम पे लेजी नहीं होना है, ठीक है। आलस से नहीं करना है कि कल कर लेंगे अगले दिन कर लेंगे, ये वाली चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आप लोगों के पास में। तो चलो ठीक है, मेहनत करते रहो। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।